इस वक्त मैं स्कर्दू के गुंजान आबाद इलाका संदुस में मौजूद हूँ। संदुस गुज़श्ता कई सालों से दरियाई कटाव की जद में है। किसी वक्त में दरिया के इस साइड पर सैकड़ों कनाल, जरी जमीन और घने जंगल हुआ करते थे। गुज़श्ता 10 सालों से ये इलाका मुसलसल दरियाई कटाव के जद में है। हमारी तकरीबन यहाँ पे ओवरऑल 10,000 कनाल ज़मीन अब तक कट चुकी है और हमारी अपनी कोई 400 से 500 कनाल ज़मीन कट चुकी है। इसमें गैर आबाद और आबाद दोनों ज़मीनें शामिल थी और ये सिलसिला रोज़ हर साल जारी है। ये तकरीबन कटाव 2017 से शुरू है सर, तो ये कटाव ये 2022 तक जारी है और दरिया हर साल 150 से 200 फुट इस गांव की तरफ आ रही है। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जंगल ही थे यहाँ पे। ये आप अंदाज़ा लगाएं, जो हरगिसा से नीचे वाला एरिया है, ये जंगल तकरीबन स्कर्दू, पूरे स्कर्दू टाउन से लेकर हुसैनाबाद से लेकर खुद तक सबसे बड़ा जंगल था। ये जंगल अब तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। हमारी अपनी इस दफ़ा कम से कम 20 सफ़ेदे यहाँ से बहा के ले गए, वहाँ क्वारदो पुल पे लोगों ने वहाँ निकाल के फ़रोख्त कर दिया। वो हमारी अपनी बात नहीं, इसी तरह हज़ारों लोगों की। तो ये हमारी जंगल इस तरह मुकम्मल ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारा रिवर इंडस है, इसका जो रूट है ये बड़ा अनप्रेडिक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है। इसका ये कहीं पे जाके बड़ा नैरो हो जाता है, कहीं पे ये जाके फ्लैट होता है और जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारी सॉइल टेक्सचर या रिवर बैंक्स हैं हमारे, वो इतने मजबूत नहीं हैं। तो इस सिलसिले में महकमा जंगलात लोगों के साथ और फार्मर के साथ बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट में भी है और अपनी तरफ से काम भी कर रहा है। तो जो हमारा मशवरा है और लोगों को कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दरख्त लगाएं ताकि, और डीप रूटेड प्लांट लगाएं और नेटिव प्लांट लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सॉइल जो है वो इंटैक्ट रहेगी, जो रूट सिस्टम है इससे जो आपकी सॉइल है वो स्टेबल रहती है, रिवर बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। लोगों के पास गैस नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है और बेचारे जो प्योर कम्युनिटीज़ है या जो सिटी के लोग हैं वो लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर अल्टरनेटिव्स अगर हो, जिस तरह यहाँ पे गैस की फरावानी हो, बिजली की फरावानी हो, तो लकड़ियों का इस्तेमाल कम होगा। लोग जो है मजबूर हो जाते हैं। सर्दी यहाँ पे है माइनस में चली जाती है। माइनस जो टेम्परेचर ज़ाहिर है -16, 30, 20 जो दूर दराज के एरियाज़ है, यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पे ज़्यादा माइनस टेम्परेचर होता है। तो लोग ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो एक ज़रूरत इस बात की है जानने की कि यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का अगर हो, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मेरी तो ये सजेशन अगर राय ये है कि अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर करा दे कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज देते हैं, जिसकी बेस पे जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी लेवल लोगों का कम हो सकता है। ज़्यादातर आपको मालूम है कि यहाँ पे बिजली का क्राइसिस है और अल्टरनेटिव जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लाइक आपके पास लाइट का मसला है, केरोसिन ऑयल बहुत महंगा है, LPG महंगी है। इसकी वजह से लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं यही फायरवुड पे। तो महकमा जंगलात की कोशिश शुरू से यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्मलैंड फॉरेस्ट्री को और सोशल फॉरेस्ट्री जिसे हम कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रेफर करें, बूस्ट करें आपके बल्दिस्तान रीजन में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त अपने खेतों पे, अपने जो वेस्ट लैंड्स हैं और अपनी लो प्रोडक्टिविटी लैंड्स हैं हमारी, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉन फ्रूट ट्रीज लगाएं, ताकि उससे आपको फोडर की ज़रूरत, आपकी फ्यूल वुड की ज़रूरत और आपकी टिम्बर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए।